देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। ये सिमडेगा जिला से हम लोग आए हैं। हमारा 8 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। हमने राज्य सरकार ही नहीं, झारखंड के तमाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने अल्टीमेटम दिया, मांग रखा और 8 तारीख को हमने सभी विधायकों को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में हमने ये कहा कि भाई झारखंड राज्य के तमाम गृहरक्षक भाइयों का बिहार के तर्ज पर जो बिहार सरकार ने नियमित ड्यूटी, समान काम समान वेतन, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए गृहरक्षकों का भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि लागू किया और वेतन भत्ता बढ़ाने का काम करते हुए समान काम समान वेतन लागू किया। उसी तर्ज पर हम राज्य सरकार, अपने झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन जी से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करने की कृपा करें। व्यक्त करते हैं हम तमाम झारखंड के गृहरक्षकों की ओर से। उन्होंने अपने आकर ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, हमारे हौसले को बुलंद किया और हमें ये आश्वस्त किया है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांग है, हम आपकी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और इसको सदन में अध्यक्ष महोदय को बताने का कष्ट करेंगे कि उनका जो अपना वैचारिक मत है वो खुद देखेंगे। लेकिन जहां तक उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि हम आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काज हम करेंगे। जैसा कि आपके फ्रंट लाइन के न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया है, कल न्यूज़ काफ़ी चला है और हम सरकार से ही एक ही मांग है हमारी, समान काम, नियमित ड्यूटी और बिहार के तर्ज पर हमें भुगतान करने का कृपा करें और उससे ज़्यादा हमारे और कोई किसी तरह का मांग नहीं। बहुत हैं, चूँकि आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच काफ़ी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में बिलखते हुए छोड़कर आज हमारे बीच में आकर बैठे हैं। चूँकि भूख पेट की है, सवाल पेट का है, सवाल रोटी और रोजी और रोटी का है, तो लोग त्याग कर आशीष खुले आसमान के नीचे, जिला प्रशासन की देन है कि शहर से हमें कोसों दूर में ला के बीच खुले मैदान में छोड़ दी गई, जहाँ जो यहाँ ना तो शौचालय है और ना यहाँ पानी की व्यवस्था है। बहनें हमारी जो हमारे साथ में हैं, उनको कपड़ा बदलना, नहाना, पानी और भी तरह की कई समस्याएं निकल रही है। आए दिन जहरीले सांप बिच्छू निकल रहे हैं, आंधी तूफान भी जोरों पर है। तो इन सारी समस्याओं से हम जूझते हुए हम अपने मकसद में बैठे हैं और हमें अब झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से आशा है, उम्मीद है कि जो चुनाव से पूर्व उन्होंने हमसे वादा किया वो हमें लागू करेंगे। 17 की विधानसभा के घेराव की बात ये सत्य है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और सरकार हमारी बात को सुन ले। इस बीच अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम पुनः अपने वापस गंतव्य चले जाएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो मजबूरन हमें विधानसभा तक जाना होगा, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की। टोटल अभी यहाँ करीबन 3000 लगभग संख्या है हमारी, काफ़ी है। सोमवार के दिन आपको हमारी संख्या देखने को मिलेगी। सिमडेगा जिला में लगभग टोटल जवान मान के 1000 लगभग हैं, 800-900 लगभग जवान है, जो लगभग 100 से 200 लोगों को ही लगभग ड्यूटी मिल। चारों रूप से ड्यूटी सरकार ने बनाया नहीं है, वैसा नियम है नहीं, जगह स्कोप है नहीं, सीटें नहीं है। लोग 1 बाई 1 हर जिले में रोस्टर सिस्टम ड्यूटी लगाते हैं। किसी को 4 महीना मिलता है, किसी को 6 महीना मिल पाता है, तो 3 महीना 4 महीना का ड्यूटी के अंतराल में ड्यूटी करते हैं। इसी तरह चलते हैं। बाकी लोग खेतों में, किसान खेती करते हैं, कोई किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, कोई अन्य राज्य में जाकर अपना पेट पालन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो वो उसकी देन राज्य सरकार की। ड्यूटी के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि पहली बात तो हमारा जो मूलभूत जो मानदेय है वो बिल्कुल निम्न स्तर पे है, जो मजदूरी के दर से भी कहा जाए तो कम है। दूसरी बात, ड्यूटी करने के दरमियान बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे अन्य किसी पदाधिकारी के यहाँ कोई ड्यूटी कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ता है जो एक वर्दीधारी को शोभा नहीं देता है। जो पुलिस को काम करने की अधिकार है वही काम हमारे जवान करते हैं। क्योंकि हमारा जवान के साथ में कुछ ऐसे जगह हैं जहां
लोग बाड़ियों में काम करने, फूल पटाने का काम करते हैं, कुछ निजी काज लोग करवाना शुरू कराते हैं। तो ये सब विडम्बनाएं, बहुत सारी काफ़ी तकलीफें। हमको पुलिस जिला बल के समान CL CPL हमको लागू नहीं है, मेडिकल सुविधाएं हमें लागू नहीं है। कि जवानों की जो ड्यूटी है वो सुरक्षा के लिए है। और आप देखेंगे अन्य राज्यों में कि जो VIP सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो हमारे जवानों को है, हमारे होमगार्ड को है, पदाधिकारियों के साथ है। सुरक्षा का कार्य हमारा है, लेकिन व्यवस्था है, मजबूरी है कि अगर उनको नहीं ऐसा करने पर, चूँकि अगर दोबारा उसको हटा दिया जाएगा एक जवान को, तो फिर उसको 6 महीना तकलीफ़ उठानी पड़ेगी और जो उसका जो मानदेय है वो पूर्ण रूप से उसको नहीं मिल पाएगी। सवाल रोजी रोटी पे वहीं आके खड़ा होगी, मामला रोटी का होगा, फिर रोटी के लिए हम तरसेंगे। इसलिए हमें मजबूरन वो काम करना पड़ता है जो हमें नहीं चाहिए होते भी वो काम हम करते हैं। समस्या भुगतान का है कि मामला 4 महीना में ड्यूटी आती है, कहीं पर बजट की समस्या है, कहीं पे कुछ की समस्या है, बजट नहीं है तो 4 महीना में 1 महीना का भुगतान कर दिया जाता है, 1.5 महीना का भुगतान 2। ये व्यवस्था सिस्टम है, सिस्टम को वैसा बनाया है जिसकी जिम्मेदारी सरकार को देखनी चाहिए। हमारा काम नहीं है कि आपके जवान, आपके गरीब, आपके फोर्स कैसे चलते हैं, ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि हम उसको कैसे भुगतान करते हैं। आज मनरेगा की देखिए, मनरेगा की जो स्थिति है, उनको भी समय पे जो वेतन मिल पाता है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि हमको कब वे भुगतान कर पाए मिलेगा। मनरेगा को कहा जा सकता, मजदूर को बता सकते हैं कि उसको अगला महीना वेतन मिल जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जवान को अगला महीना भुगतान हो जाएगी, इसकी गारंटी क्या से भी मजदूरी दर से भी हमारा भुगतान कम है। 500 रुपया के दर पे हमें भुगतान की जाती है ड्यूटी ऑन ड्यूटी रहने पर मजदूरी है। किसान है, रोड में टेम्पू चला रहे, लोग साइकिल चला रहे, लोग किसी के मजदूरी कर रहे, किसान के खेती भी कर रहे, किसी किसान के यहाँ नौकरी कर रहे। पेट का है, इसलिए आज हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा और हम अनशन में बैठे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन पर 8 तारीख से बैठे हुए हैं। मांग है बिहार के तर्ज पर समान काम समान वेतन, एक मुश्त रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि मिलना चाहिए। देखिए आश्वासन तो मिल रहा है, मंत्री आए थे, बोले कि आप लोगों की मांग जायज़ है और वो आप लोगों की जैसे मांग ड्यूटी सुनिश्चित के लिए वादा करके गए हैं। क्षेत्रीय विधायक और आए हैं, लेकिन कल सत्ता पक्ष के बिंदु तक आए हैं। आप लोगों की मांग जायज़ है, यह बात सोमवार के सदन में उठाएंगे। अब हम लोग 15 तक कल हुआ है, 15 का 16 तक कुछ निर्णय नहीं हुआ, तो 17 को हम लोग विधानसभा वहाँ घेराव कर प्रदान करेंगे। चल रहा है, न टाइम पे मिल रहा है, न कुछ व्यवस्था है। कल आंधी पानी आया, सब उड़िया पड़िया गया, न गैस मिल रहा है यहाँ, और अगल बगल यहाँ दौरी दुकान भी नहीं है। जास्ती लेडीज लोग के वहाँ दिक्कत हो रही है। 2 टाइम बासा सिम जगह हर जगह उन लोग का रहने का ठिकाना, कपड़ा बदलने का, बाहर शौच के लिए व्यवस्था कुछ है। हम पलामू जिला से पलामू जिला अध्यक्ष अजय कुमार। निश्चित हम लोग 8 खुद से आ गए। जब तक मेरी सरकार नहीं मानती है तब तक हम इसी जगह रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से तैयार है। जब तक मेरी सरकार को नहीं मान लेती है तब तक हम आर पार के सरकार से लड़कर लेने के तैयार हैं। विधायक जी का आश्वासन हम लोग को देख के गए हैं कि जो आपकी मांग है वो जायज मांग है। आप नौकरी कहाँ मांग रहे हैं, आप तो 365 दिन का रोजी मांग रहे हैं। विधायक जी तो आश्वासन देकर हम लोग गए हैं कि आपकी आवाज़ को सदन में उठाते हैं, स्थिर कीजिए। तो कि हम विधायक जी को बोलेंगे, ऐसा भी उन्होंने बोले हैं। अब तो वही जानेंगे कि क्या माने उनकी मंशा है, क्या बात है। तो जब तक हमारी सरकार बात नहीं मान जाती, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग घर वापस जाके क्या करेंगे, वो लोग किसी जगह मर रहे हैं। 17/3/2021 को हमारे केंद्रीय कमेटी निर्णय ले ली है। उस पर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के गृहरक्षक धरना घेराव करेंगे विधानसभा को। 8 तारीख तक बिहार के तर्ज पर हम लोग समान काम का समान वेतन, बिहार में जो सारी सुविधा मिल रही है हम लोग को झारखंड में सारी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री महोदय चुनाव के पहले घोषणा कर चुके थे कि हमारी कलम में जिस दिन ताकत आएगी उस दिन हम बिहार से भी अच्छा देंगे, लेकिन अपने ने वादा पर कायम नहीं रहे, इससे हम लोग असंतोष होकर अपना धरना प्रदर्शन चालू किया। तो यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ समस्या रहने का, अंदर पानी आ जाती है तो हम लोग को समस्या, यहाँ बहुत बारिश में भी भीग
रहे हैं, रात में पिसैले सांप भी निकलते हैं। सारी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग आपस में आपसी व्यवस्था करके हम लोग चंदा करके हम लोग भोजन कर रहे हैं। चावल सब्जी हम लोग खा रहे हैं। हम बोकारो से आए हैं। सुनील कुमार।